साथियों, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कुछ विभिन्न पोस्टों पर वैकेंसीज आई हुई हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो मैं अभी बता देता हूं, 25 तारीख है। ये वीडियो जो है वो मैं साथियों 23 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं और 25 लास्ट डेट है, तो आपके पास सिर्फ 2 दिन है। इन 2 दिन में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साथियों कौन कौन सी वो पोस्ट हैं जिन पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन एरिया क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, है ना, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने जा रहा है एंड यहाँ कितने टायर में आपका एग्जाम होने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपका भाई आपको अवेलेबल करवाने वाला है, तो वीडियो जी साथियों पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ साथियों हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, और ये जो हम आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्टेनोग्राफर के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं अवेलेबल करवाऊंगा। बाकी किसी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, है ना, यहाँ क्वालिफिकेशन जरूर मैं सबका बता दूंगा कि किस किस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। आप इस लिंक को डाउनलोड करके सेल्फ उसको स्टडी कर लें कि उसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि यार अगर मैं हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो हो सकता है शायद ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। रिसेप्शनिस्ट का चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर, है ना, परसेप्शनिस्ट चाहिए, टेक्नीशियन यहाँ पर होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, जूनियर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चाहिए, यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिकल यहाँ पर हाँ टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए साथियों, यहाँ टेक्नीशियन डायलिसिस चाहिए, डायलिसिस करने वाला चाहिए, ओटी असिस्टेंट यहाँ पर लिखा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए एंड CSSD असिस्टेंट चाहिए। ये यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज है जिनका यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, किस किस लेवल की पोस्ट है और वहां पर टोटल वैकेंसी दी हुई है कि किस वैकेंसी की टोटल कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है वो 83 पोस्ट है, और ये जो यहाँ पर लिखा भी है साथ ही जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वो ओनली SC के लिए है, लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट ऐसा नहीं है, SC के लिए है, सारी कैटेगरी के लिए पोस्ट है। और ये परमानेंट पोस्ट है, ऐसा नहीं है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऐसा नहीं है साथियों ये कॉन्ट्रैक्ट पर भरी जा रही है, नहीं, ये परमानेंट भरी जाएगी, ये परमानेंट पोस्ट। एप्लीकेशन की यहाँ फीस की बात की जाए, एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल के लिए मेरे साथियों आपका है 118 GST लगाकर 1180 रुपए जो है वो जनरल के लिए। OBC के लिए जो यहाँ फीस है साथियों वो 1180 रुपए है, एंड यहाँ फीस जो कम है वो SC ST वालों के लिए मेरे साथियों कितना 708 रुपए। रिजर्वेशन की साथियों बात की जाए तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, जो भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस आधार पर इन वैकेंसी के अंदर भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। हाँ, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो साथी हैं वो ज्यादातर MP के हैं। हाँ, अगर आप MP से हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं तो साथी फिर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा कि आप जनरल के कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि आप MP से हैं तो यूपी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस अंतर इतना है कि कोई आपको रिजर्वेशन, कोई छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर अब बात कर देते हैं क्वालिफिकेशन की एंड एक्सपीरियंस की, मतलब किन किन चीजों की आपको आवश्यकता चाहिए, क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। जैसे मान लीजिएगा ऐसी कोई वैकेंसी है जिसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपका ग्रेजुएशन अगर 1 जनवरी 2024 से पहले या 1 जनवरी 2024 को ही ग्रेजुएट आप हुए हैं तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो फरवरी में ग्रेजुएट हुए हैं, मार्च में ग्रेजुएट हुए हैं, तो फिर आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, यहाँ पर बात करें जूनियर इंजीनियर के लिए तो यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए आपका टेलीकम्युनिकेशन में, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है साथी उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एंड नोटिस एंड ड्राफ्टिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपकी टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की एंड 25 वर्ड पर मिनट जो है वो आपकी हिंदी की होना चाहिए। और भी मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप लोग रीड कर लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो चलेगा। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए साथियों बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए,
दूसरा है यहाँ आपको 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपको पता है स्टेनो के डिप्लोमा दो प्रकार के होते हैं, एक 80 वर्ड पर मिनट का होता है और एक हमारा होता है साथियों 100 वर्ड पर मिनट का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग आपको आना चाहिए। टाइपिंग जो है वो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश की होना चाहिए। वो भी किस पर, कंप्यूटर पर या डेस्कटॉप पर। आपको पता है पहले मशीन पर टाइपिंग हुआ करती थी, लेकिन मशीन की टाइपिंग यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। देखिएगा फोर्थ पॉइंट यह है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपके पास डीसीए वगैरह आपने किया होना चाहिए। एंड आफ्टर एप्लीकेंट कैंडिडेट विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न बिल्ड, लिखा आपका बिल्डिंग टाइपिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब सिंपल सी वाली बात है, जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए कंपलसरी नहीं है। ये मैंने पढ़ लिया है एक्चुअली में, मैं आपके सामने पढ़ता तो टाइम ज्यादा लगता। इसमें लिखा हुआ है कि साथियों आपकी हिंदी इंग्लिश में दोनों में अगर आपकी टाइपिंग नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है या इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा कितने साल का, 2 साल का। 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर टाइपिंग आपको सीख लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, उस पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, है ना। रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर साथियों डिग्री चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा हो सकता है जर्नलिज्म में। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए, पब्लिक रिलेशन या पब्लिकेशन या प्रिंटिंग पब्लिकेशन जहाँ भी है वहां पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए साथियों यहाँ पर क्या है, बीएससी नर्सिंग आपने किया होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके साथ साथ में आपने बीएससी जो बीएससी की होनी चाहिए, कहाँ से, बीएससी नर्सिंग आपने की होनी चाहिए। एंड कहने का सिंपल सा मतलब है नर्सिंग से संबंधित कोई डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन के लिए मेरे साथियों 10+2 साइंस सब्जेक्ट से आप होने चाहिए। 2 साल का आपके पास टेक्निकल का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड या चाहे आप बीएससी होना चाहिए आपका 3 साल का, किससे संबंधित, किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना। आपका मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए साथियों, यानी बीएससी यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। एंड यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए साथियों यहाँ पर आपको 10+2 वो भी साइंस स्टूडेंट होना चाहिए। एंड टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो साथियों उसके लिए बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीएससी से संबंधित। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे दोस्तों, उसका यहाँ पर इंटर होना चाहिए किससे, साइंस से, या मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए एमपीटी के अंदर साथियों। तो इन सारी जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर दी है सबका यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सेक्शन आपको बता नहीं सकता हूँ, बट हाँ आप चाहे तो फटाफट यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं इसका लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप ये सारी वैकेंसीज के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ स्टेनोग्राफर के बारे में। और हाँ, अगर आप स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखिए। इसका साथियों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। और ये जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा मेरे साथियों वो क्या होने वाला है, द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होने वाला है मेरे साथियों, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं होने जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका साथियों कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा उसका हॉल टिकट होंगे वो आपको इस वेबसाइट पर जाके मिल जाएंगे, ठीक है जी। एंड यहाँ पर जो आपका डिटेल सिलेबस होगा वो भी आपको इस वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कॉमन बात मैं बता देता हूँ, पेपर जो होगा वो दोस्तों आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। जिसमें से हमारा जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, ठीक है जी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो होगा वो सारी जितने भी यहाँ पर पोस्ट दी हैं उन सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, अलग से कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कॉमन होने वाला है। लेकिन पार्ट बी जो है अलग अलग होने वाला है। लेकिन पार्ट ए का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, पार्ट 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट, मतलब 60 मार्क्स जो होंगे यहाँ पर पार्ट ए वाला होगा वो साथियों, पार्ट बी वाला होगा वो 60 मार्क्स का होगा जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, और पार्ट बी होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जो कि यहाँ पर दिया है क्या क्या, 10 मार्क्स की वहां पर जनरल नॉलेज होगी, सॉरी जनरल इंग्लिश होगी, 10 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पर जनरल नॉलेज दी जाएगी, एंड 10 मार्क्स की यहाँ पर रीजनिंग दी जाएगी, और 10 मार्क्स का साथ ही यहाँ मैथमेटिक्स दिया जाएगा। एंड इस प्रकार से आपका 40 मार्क्स का जो होगा वो पार्ट ए वाला होगा, जो हर एक टेस्ट के लिए कॉमन होगा।
बट इसके अलावा 60 मार्क्स का क्या सिलेबस रहने वाला है स्टेनोग्राफर के लिए, वो अभी वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको लास्ट डेट इसकी बता दूं साथियों, 25 जून इसकी लास्ट डेट है। अभी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, आप साथियों फिल कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस वीडियो में यार अभी हाल ही में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, डिटेल सिलेबस भी आप देख कर जाइएगा। जी हाँ, अगर आप अदर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी पोस्ट के नाम दिए हैं, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसका डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। इस चीज की जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ अभी हाल ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों चीजों की लिंक दे दूंगा, एक तो इस सिलेबस की लिंक दे दूंगा पार्ट बी वाले सिलेबस की, एंड दूसरा मैं नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा। दोनों लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। तो मैं यहाँ स्टेनोग्राफर का सिलेबस पर क्लिक करता हूँ और मेरे साथियों मैं यहाँ आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ स्टेनोग्राफर का सिलेबस कि स्टेनोग्राफर में क्या पूछा जाने वाला है। पार्ट बी के लिए सिलेबस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होने वाला है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वोकेबुलरी होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम, राइटिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग है ना, एरर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये नॉलेज आपकी यहाँ पर इंग्लिश की होना चाहिए। यानी सिंपल सी वाली बात है मेरे साथी, जो वो एसएससी का इंग्लिश है वही यहाँ पूरा पूछा गया है। दूसरा यहाँ आपका बेसिक कंप्यूटर की एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, विच इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये होना चाहिए आपको। यानी बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। दूसरा, जनरल रूल्स रिलेटेड विद गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के कंप्यूटर से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये है हमारा सब्जेक्ट 2 पार्ट बी। और पार्ट ए में मैं आपको बता दिया हूं, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज है। 4 सब्जेक्ट आपके पार्ट ए में है। और यहाँ पर 1 2 3 यानी 2 सब्जेक्ट, अगर देखा जाए तो मेन 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर जो है वो पार्ट बी में है, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं। इसके अलावा साथियों आप और भी पोस्ट के लिए फॉर्म अगर डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये इस इतनी जगह की मैं लिंक आपको दूंगा। मान लीजिएगा आप इसका नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो आप ये नर्सिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे और नर्सिंग ऑफिसर का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा साथियों, ठीक है। हर एक वैकेंसी का सिलेबस तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता हूँ कि ये पोस्ट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथियों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्राइटेरिया रखते हैं, तो डेफिनेटली आप यार जाइएगा फटाफट से, है ना जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहीं से एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा। या फिर मेरे साथियों आप ऑनलाइन वाली शॉप पर जा सकते हैं, वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात बता दूं, अगर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और हमारा एडवांस कंप्यूटर क्लास ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से भी आप साथियों प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलता आपका भाई कल इसी समय पर, मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।